हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेज क्लासेस। मैं हूं सुबीर कुमार डे और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 9 तक सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम लोग 10 और 11 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कि जो किसी AP सीरीज का जो 17th टर्म है वो उसके जो 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा है, तो वो कॉमन डिफरेंस यानी D हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोगों का जो AN फार्मूला है उसको लिखते हैं हम लोग। क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्लियर है? अब देखिए ए 17th टर्म को पहले लिखते हैं। ए 17th इक्वल टू ए प्लस 16D। आपको पता ही है अगर 17 टर्म है तो a प्लस 16D हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, और 10th टर्म इसका क्या है? 10th टर्म है a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसी तरह से a प्लस 9D हो जाएगा। इक्वेशन 2। A17 इक्वल टू ए प्लस 16D, ये इक्वेशन 1 हो गया। A10 a प्लस 9D इक्वल टू ये जो है इक्वेशन 2 हो गया। अब एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से ये जो A17 है माइनस A10, ये 17th टर्म और 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो है 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू बैठाते हैं। A17 का हम लोगों ने क्या लिखा है? A प्लस 16D माइनस A10 का क्या लिखा है? ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ A प्लस 9D। ठीक है, अब ब्रैकेट को हटाने पर A16D माइनस A माइनस 9D। ठीक है, और ये इक्वल टू 7 क्लियर है? अब क्या होगा? ये A प्लस और A माइनस कैंसिल हो जाएगा। 16D माइनस 8D कितना हो जाएगा? 7D। इक्वल टू के इस पार में 7 है। D इक्वल टू 7/7 कट के क्या हो जाएगा? 1। मीन्स D हमारा क्या निकल गया? 1। यही है हमारा आंसर। क्लियर है? अब 11 नंबर को पढ़ते हैं क्वेश्चन। 11 नंबर में है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डॉट will be 132 more than its 15th term, 54th टर्म। अब ये इस टर्म AP सीरीज का जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा टर्म जो है ये 54th टर्म जो है उससे 132 ज़्यादा होगा? वो कौन सा टर्म होगा? तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो सीरीज को पहले लिख लेते हैं। पहले नंबर डाल लेता हूं, नंबर 11। ठीक है, नंबर 11। उसमें जो सीरीज दिया हुआ उसको पहले लिख लेता हूं। पहले 3, 15, 27 एंड 39। ठीक है, तो इसमें A क्या होगा? A इक्वल टू 3 होगा एंड D क्या होगा? 15 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, इक्वल टू क्या होगा? 12। मतलब
डी हमारा क्या आ गया 12। क्लियर है, डी हमारा 12 आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए 54th टर्म जो है वो हम लोगों को निकालना है। क्लियर है, और इसमें एन क्या है 54 है, राइट। तो अब ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है, तो ए एन क्या है, ए 54 इक्वल टू ए का वैल्यू हम लोगों को, ए का वैल्यू 3 है, ए 3 है हमारा, प्लस एन क्या है 54 माइनस 1 डी क्या है हम लोगों ने निकाला है 12। तो अब फिर लिखता हूँ ए 54 इक्वल टू 3 प्लस माइनस करेंगे 1 तो 53 हो जाएगा इंटू 12, राइट। फिर ए 54 इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लिकेशन वर्क पहले होगा, 53 इंटू 12 करेंगे तो 636 हो जाएगा। और अब ए 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 639 हो जाएगा। ये ए 54 हमारा 54 टर्म्स जो है 54th टर्म कितना होगा 639। अब कहा क्या जा रहा है कि उससे 132 मोर, इससे 132 मोर कौन सा टर्म होगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इक्वल टू ए 54 प्लस 132, 54th टर्म प्लस 132। तो 54th टर्म क्या है हमारा 639, अभी हम लोग हमने निकाला है, प्लस 132। तो कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 771 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 771 है वो कौन सा टर्म है ये निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग डाल देते हैं ए एन का फॉर्मूला, है ना। ए एन का फॉर्मूला डाल देते हैं, क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन अभी हम लोगों ने निकाला है 771 निकाला है, तो उसको ए एन की जगह में हम लोग 771 डाल देते हैं। ए हमारा 3 है प्लस एन माइनस 1 डी हमारा 12 है। क्लियर है, अब 3 को इस पर लाएंगे तो 771 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। माइनस करने पर 771 से 3 माइनस करने पर 768 होगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, अब इस 12 को अगर इस पार लाते हैं तो 768 बाई 12 हो जाएगा, इस पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो इधर डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, और इस पर बच जाएगा n माइनस 1। अब n माइनस 1 को ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 64 टाइम्स हो जाएगा, तो 64 इक्वल टू n माइनस 1 मीन्स अगर इस 1 को इस पर लाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 1, उस पार में रह जाएगा वो n, तो n को इस पार लाते हैं, इसको उस पार ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 65, राइट। तो क्या होगा हमारा, तो अब रिक्वायर्ड टर्म हमारा क्या होगा 65, यानी 65th टर्म हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर द
रिक्वायर्ड टर्म इज 65th। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नंबर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।